जब तक इस धरती में पेड़ पौधे हैं तब तक ही मनुष्य जीवन संभव है तथा प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अगर हमें प्राकृतिक संतुलन को और मजबूत बनाए रखना है तो हम सभी को एक एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत सस्तरा कचरा पृथक्करण स्थल पर एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान के तहत बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। संवाददाता मदन लाल बर्मन की रिपोर्ट। समूह की दीदियों के पास आधा एकड़ से एक एकड़ तक की ज़मीन है, उनके लिए उनकी ज़मीन पर एक बगिया का निर्माण कराने की हमारी प्रक्रिया चालू है और हम जो हर ब्लॉक में शासन ने लक्ष्य दिया है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वृक्ष लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शासन की योजना नहीं भी हो तब भी हमें वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से ही हमारा वातावरण शुद्ध होता है और हम एक शुद्ध वायु जो हमारे लिए प्राण वायु के रूप में काम करती है, ऑक्सीजन, वो हम वृक्ष से ही प्राप्त करते हैं। गर्मियों में हमने जल संवर्धन का काम किया तो हमने काफ़ी जल संरचनाएं बनाई। अब जल कैसे आता है? वृक्षों से ही जल आता है, तो उससे संरचनाओं को भरने के लिए हमें अच्छा मानसून की आवश्यकता होती है, जो वृक्ष से ही एक संभव हो सकता है। आज यहाँ इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो रहा है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह वृक्ष लगाने के साथ साथ अपने घर पर भी आप वृक्ष लगाएं और वृक्ष का लगाने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। जब तक वृक्ष सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारे वृक्ष लगाने का यह अभियान असफल रहेगा। अतः सभी से मैं यही अनुरोध करूँगा कि वृक्ष लगाने के बाद उसको संरक्षित करें तथा अपनी आगे आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी यही संदेश दें कि हम हर साल किसी भी अपने जन्मदिन या अपने माता पिता की एनिवर्सरी या उनकी स्मृति दिवस में ये वृक्ष लगा कर ये सब अभियान को सफल बनाएंगे। बड़े हर्ष का विषय ये कि अभी जो है श्रावण मास चल रहा है, उस श्रावण मास का जो है दूसरा सोमवार आने वाला है और उसी तारतम्य में और हमारे जो है विशाल वृक्षारोपण यहाँ पर सस्तरा ग्राम पंचायत में हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करने जा रहे हैं। पिछले साल ये प्लांटेशन का कार्य लिया था, इसका ये दूसरा वर्ष है और ये एक जो प्लांटेशन है वो 3 वर्ष का या 5 वर्ष का होता है, तो उसी अवधि में हम लोग यहाँ पर गैप फिलिंग का काम करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग सभी लोग मिलके सभी के सहयोग से 200 पौधों का प्लांटेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश शासन ने पिछली बार जो विशाल जो वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था उसमें हम लोगों ने पूरे ज़िले में 3.5 लाख पौधे रोपित किए गए थे। उसमें अधिकांश ग्राम पंचायतों में पूरी सुरक्षा के साथ में और क्लस्टर में लगाने का काम किया था, वो पूरे पौधे जीवित हैं। और इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में जो स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, जो स्व सहायता समूह बने हुए हैं, उसमें एक ब्लॉक में 100 दीदियों का चयन करना है। उसमें आधे एकड़ से लगा के 1 एकड़ तक जिन दीदियों के पास में खुद की भूमि है और परिवार के सदस्यों के नाम भूमि है, उनको हम हितग्राही बना रहे हैं और हमारा चयन का प्रोसेस चल रहा है और 10-15 दिन में हम लोग का विशाल जो है वृक्षारोपण का काम हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज जो वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसमें हम सस्तरा में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी पौधे लगाएं, भले कम लगाएं, लेकिन उसका जो है सुरक्षा का प्रॉपर तरीके से सुरक्षा का जिम्मा लें और उसको अपने घर के जो है बच्चे की जो जैसा लालन पालन करते हैं उस आधार पे उसकी देखरेख करके उसका पालन करें, क्योंकि बच्चा जो है हम लोग जिस उद्देश्य से बड़ा कर रहे हैं, जो है पौधा जो हम लोग लगा रहे हैं वो भी उतना ही महत्व का है और पर्यावरण की दृष्टि से और अपने जीवन की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। मंथन करें कि एक पेड़ कम से कम अपने परिवार के लिए, एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक पौधा लगाएं और उसको सुरक्षित करें, संरक्षित करें। उसको जैसे अपने बच्चे को पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, उसी तरह एक वृक्ष को पाल पोस कर बड़ा करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक वृक्ष 1 साल में उसको तैयार करेंगे तो दूसरा साल में जब दूसरा वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर के आसपास में हरियाली का वातावरण रहेगा और शुद्ध आपको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक पेड़ माँ के नाम और एक बगिया माँ के नाम ये शुभारंभ किए उन्होंने और इसमें प्रोत्साहन राशि भी व्यवस्था बनाई है। सरकार ने बजट में तैयार किया गया है कि यदि एक बहन बगिया बनाती है एक माँ के नाम से
तो भी फलदार वृक्ष हो या कोई भी अन्य वृक्ष लगाएंगे पेड़ पौधे, उनको 2 लाख से 3 लाख रुपया तक का आमदनी मिलेगी, उनको सरकार द्वारा दिया जाएगा। उसी में पानी की कुआं बनाना पड़ेगा छोटा सा आपको, ताकि उसकी पानी सिंचाई, पौधों की सिंचाई करने के लिए, मतलब फेंसिंग तार, ये सब आपको उस राशि से ही लगानी, ताकि एक वो बगिया तैयार होगा तो निश्चित रूप से उस बगिया से सरकार तो आपको प्रोत्साहन राशि देगी, न जाने कितने फल वृक्ष लगेंगे, उससे फल भी निकलेगा तो उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी।